मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकार के मध्य जो अंतर हैं उनका अध्ययन करेंगे या उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी अपन ने जो पिछली कक्षा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन किया, मौलिक अधिकारों का भी अध्ययन किया, उसी संदर्भ में आगे पार्ट थर्ड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं। आप सभी जानते हैं, हमने इस संदर्भ में अध्ययन भी किया। दोनों ही राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ दायित्व सौंपते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन फिर भी दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में यह विशिष्टता नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। जब भी कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या कार्यपालिका के आदेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो नागरिकों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं हैं। इनका अनुसरण न करने पर न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने की अपेक्षा राज्य द्वारा की जाती है, पर मौलिक अधिकारों को लागू करना आवश्यक है। नंबर 2, मौलिक अधिकार राज्य सत्ता को मर्यादित करते हैं। वे निषेधाज्ञाएं हैं जो राज्य सरकार को कुछ काम न करने को कहते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिन्हें लक्ष्य रखकर राज्य को अपने कार्यक्रमों को बनाना चाहिए तथा यथासंभव इन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। एलन ग्लैडहिल ने बताया कि मौलिक अधिकार सरकार को कुछ निश्चित कार्य करने से रोकने वाले आदेश हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार का कुछ निश्चित कार्य करने के लिए दिए गए सकारात्मक आदेश हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक बंधन है। नंबर 4, नीति निर्देशक तत्वों का फलक अधिक व्यापक है। यह व्यापक स्तर पर जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार हैं। तो उपयुक्त जो विशिष्टताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो उपयुक्त विशिष्टताओं के कारण मौलिक अधिकारों की स्थिति प्रधान है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व अपेक्षाकृत गौण है। यद्यपि इन दोनों की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, वस्तुतः मौलिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण रही। पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि संविधान
नीति निर्देशक तत्व के किसी एक भाग या सभी सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून का निर्माण करता है तो उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा उच्चता की स्थिति प्रदान करने पर संविधान की मूल संरचना नष्ट होती है। तो वस्तुतः मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में कानूनी बाध्यता का प्रमुख अंतर तो है, पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वर्णन परस्पर पूरक है। प्रोफेसर एम.वी. पायली ने बताया कि वास्तव में इन दोनों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो सकता। इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है और ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश हेगड़े का भी यही मानना है कि संविधान के भाग 3 व 4 मिलकर कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के इन 2 भागों में संविधान की अंतरात्मा कहा है। तो वस्तुतः मूल अधिकारों की आवश्यकता तो नागरिकों को तुरंत होती है, क्योंकि व्यक्ति की अस्मिता व अधिकार सुरक्षित हैं तो समाज व राज्य के लिए प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए भय करने की आवश्यकता नहीं है। पर नीति निर्देशक तत्व तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा लक्ष्य जो तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध कर देने मात्र से सार्थक नहीं हो सकता, जिन्हें लंबी अवधि, प्रतिबद्धता व पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। ये तो वस्तुतः प्रेरणा स्रोत हैं तथा मार्ग निर्धारित करते हैं जिन पर आगे चलना है। यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं सभी राजनीतिक दल नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार भावी शासन देने के लिए जनता को आश्वस्त देते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के अंतर पढ़ा, तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसकी आलोचना भी की गई है। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल व स्टेट पॉलिसी है इनकी क्रिटिसाइज की गई है। और आलोचना किस प्रकार से की गई है कि जैसे मैं आपको बताऊं आलोचनाओं के संदर्भ में कि नो लीगल बेस, अर्थात वैधानिक आधार नहीं है। जैसा कि जो अपने विश्लेषण पढ़ा या विश्लेषण मैंने बताया, इससे स्पष्ट हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये मात्र नैतिक उपदेश व घोषणाएं हैं जिनका वास्तविक महत्व नहीं है। जी.एन. जोशी ने बताया था कि निदेशक हैं, आदेशिक नहीं। श्री नसरुद्दीन इन्हें नववर्ष के प्रथम दिन पास किए शुभकामना प्रस्ताव मानते हैं। प्रोफेसर के.टी. शाह इन्हें बैंक के ऐसे चेक मानते हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, अर्थात ये वैधानिक आधार नहीं है इनका, नो लीगल बेस। दूसरा, तार्किकता व तारतम्य का अभाव है इनमें। कैसे कि नीति निर्देशक तत्व में तारतम्यता का अभाव है, किसी विशिष्ट दर्शन का सुदृढ़ आधार नहीं है। कहीं तार्किकता है तो कहीं शुद्ध भावनात्मकता, कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत है तो कहीं परंपराओं के निर्वहन व संरक्षण के प्रति आग्रह। यह सत्य है कि पुरातन व नवीन का संयोग आवश्यक है, पर उसमें तार्किकता व तारतम्यता नहीं होना चाहिए। यदि सामाजिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया है तो उन्हीं के साथ गैर महत्वपूर्ण विषय जोड़कर महत्वपूर्ण विषयों की गंभीरता को कम कर दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि कुछ महत्वपूर्ण विषय अपेक्षित हैं। नेक्स्ट, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में आदेशित अस्वाभाविक है। नेक्स्ट, आर्थिक उपयोगिता की उपेक्षा, संविधान गतिरोध की संभावना, बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। किस प्रकार से कि सर आइवर जेनिक्स विद्वान है, इन्होंने बताया कि संविधान
में निदेशक तत्वों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका मानना यह है कि राजनीतिक दर्शन 19वीं सदी के ब्रिटिश अनुभव से अभिप्रेरित है, जिसे भारत के लिए उपयोगी मानने की गलती की गई है। ये निदेशक तत्व 21वीं सदी में उपयोगी हो सकेंगे, इसमें संदेह है। ये पुरातन व अनावश्यक हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्यावहारिक राजनीति का अभाव। तो ये एक प्रकार से नीति निदेशक तत्वों की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है। तो ये आलोचनाएं तो हो गई, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि नीति निदेशक तत्वों का कोई महत्व ही नहीं है। नीति निदेशक तत्वों का अपना एक महत्व है, जैसे कि प्रेरक ऊंचे लक्ष्य हैं, शासन व जनता के सामने नैतिक मूल्य हैं, न्यायालयों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक हैं, विपक्ष के हाथ में महत्वपूर्ण शस्त्र है, जन आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, असामयिक होने का भय निर्मूल है, अतिवादी विचारधारा पर नियंत्रण है। ये एक प्रकार से ये कारण हैं जिनसे नीति निदेशक तत्वों का अभी भी महत्व बना हुआ है। धन्यवाद।